जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी पर। मैं अजीत पाठक। आज हम लोग पढ़ेंगे कि दो अंकों का वर्ग, यानी कि पहले वर्ग निकालना कैसे सीखेंगे, और वर्ग निकालने का किसी भी संख्या का वर्ग हम निकाल सकते हैं, लेकिन आज सीखेंगे कि 1 से लेकर के 99 तक के संख्याओं का वर्ग हम कैसे निकालेंगे, वो भी जितना जल्द से जल्द हो सके। तो होता क्या है कि कुछ वर्ग हम लोग याद रखते हैं और कुछ जब बड़ा मिल जाता है तो उसे निकालने की कोशिश करते हैं। तो जब निकालने की कोशिश की जाएगी तो मेरे पास अच्छा तरीका होना चाहिए। तो जो अच्छा तरीका है वो हम आप लोगों के साथ डिस्कस करते हैं। पहला तरीका है कि हम गुणा कर सकते हैं, जितना जल्दी गुणा करिएगा उतना जल्दी निकल कर आएगा। तो दो अंकों का गुणा करना मैं अगले क्लास में आप लोगों को सिखा चुका हूँ। आज दूसरा तरीका डिस्कस करेंगे और उसके अलावा भी गुणा करना भी सिखाएंगे। जैसे मान लेते हैं कि इसके बीच में एक संख्या ले लेते हैं 83, इसका स्क्वायर देखते हैं। स्क्वायर का मतलब होता है कि उसी संख्या का गुणा उसी संख्या के साथ करना, और जो आंसर आता है वही उसका स्क्वायर होता है। तो हम देखते हैं कि 83 का स्क्वायर क्या आता है। तो पहला मेथड है कि हम 83 का गुणा 83 के साथ कर लेंगे और जो आंसर आएगा वो उसका स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं तो दूसरा तरीका हम बताते हैं कैसे करेंगे। तो जो पहला डिजिट दिया रहेगा, पहला जो अंक रहेगा उसका स्क्वायर हम यहाँ पर लिखेंगे। तो 3 का स्क्वायर पता होना चाहिए कि 9 होता है। जैसे यहाँ पे स्क्वायर के बारे में थोड़ा सा समझा देता हूँ। 1 का स्क्वायर 1 होता है, लेकिन इसे 1 न लिख करके 0 1 लिखेंगे। 2 का स्क्वायर 4 होता है, इसे 4 न लिख करके 0 4 लिखेंगे। इसका भी मतलब 4, इसका मतलब 1 है। 3 का स्क्वायर होता है 9, इसको 9 न लिख करके 0 9 लिखेंगे। 4 का स्क्वायर होता है 16, यहाँ पर 16 लिखेंगे। 5 का स्क्वायर होता है 25, तो यहाँ पर 25 लिखेंगे। 6 का स्क्वायर होता है 36, तो यहाँ पर 36 लिखेंगे। इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। और इसमें एक और लिख देते हैं, 8 का स्क्वायर होता है 64, यहाँ पर लिख लेते हैं। 7 बीच में छोड़ दिए हैं, आगे देखिएगा आप लोग। जैसे यहाँ पर देखिए, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 लिख लिए। 8 का स्क्वायर 64 होता है, यहाँ पर 64 लिख लेंगे। कोई दिक्कत की बात यहाँ पर नहीं होनी चाहिए, 64 हम लिख लिए हैं। और दोनों संख्या को हम करेंगे क्या कि यहाँ पर एक साथ भी लिख सकते हैं ऐसे करके, नहीं तो एक और तरीका बताते हैं। करेंगे क्या कि 8 में 3 से एक बार गुणा करेंगे, और 3 में मतलब 8 में 3 से गुणा फिर 2 से गुणा, यानी कि 8 गुणे 3 गुणे 2, और जो आएगा उसको बीच में लिखेंगे। तो 8 में 3 से गुणा करेंगे 24, 24 में 2 से गुणा करेंगे 48, यानी कि 48 आएगा। तो यहाँ पर 48 लिख लेंगे। 8 को जोड़ेंगे 0 के साथ, 4 को जोड़ेंगे 4 के साथ, यानी कि पहला डिजिट इधर जाएगा और इधर का पहला डिजिट इधर आएगा। यानी कि पहले 9 लिख लेंगे, 9 लिख लिए। 0 में 8 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 8 आएगा। 4 और 4 मिलकर 8 हो जाएंगे, और 6 का 6 आ जाएगा। यही हम लोगों का आंसर है। ऐसे भी निकाल सकते हैं, नहीं तो एक और तरीका आप लोगों के साथ डिस्कस करते हैं इसी का। हमने देखा है कि 83 का स्क्वायर निकालना है, तो 83 का स्क्वायर निकालते हैं। देखिए कैसे। 3 का स्क्वायर होता है 9, तो पहले 9 लिख लेंगे, ठीक है। 8 का स्क्वायर होता है 64, तो 64 लिख लेंगे। इतना लिख लिया। फिर करेंगे क्या कि 8 का गुणा करेंगे 3 के साथ, और जो आएगा उसका गुणा करेंगे 2 के साथ। तो 8 में 3 से गुणा करेंगे 24, 24 में 2 से गुणा करेंगे तो होगा 48 होगा। 48 हम कब लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, जब यहाँ पर 2 अंक रहेगा। जब स्क्वायर 2 अंक का निकालना होगा तो 1 अंक छोड़कर लिखेंगे। जब 3 अंक का स्क्वायर निकालना होगा तो 2 अंक छोड़कर लिखेंगे। तो हमें निकालना है 2 अंक का स्क्वायर, तो हम 1 अंक छोड़ देंगे, यानी कि इसको छोड़ करके 48 यानी कि 48 को यहाँ लिख लेंगे और इसको जोड़ लेंगे। जोड़ते हैं, 9 का 9 हो जाएगा। 8 में 0 जोड़ेंगे तो 8, 4 और 4 8, और 6 का यहाँ पर 6 उतार लेंगे। दोनों आंसर सेम आया है, आप लोग देख सकते हैं। इसी प्रकार से 83 का स्क्वायर तो आ गया इतना। इसी प्रकार से आप लोग कमेंट में स्क्वायर निकाल कर दिखाइए हमें 89 का। इसका स्क्वायर क्या आएगा, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। और कल हम क्या करेंगे, इसका डिस्कशन करके दूसरा तरीका और बताएंगे स्क्वायर निकालने का। जय हिंद।